Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Waqar Ali from Punjab Group of Colleges. आज हम लेक्चर नंबर 11 चैप्टर नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम्स में से थ्रेड, प्रोसेस, उनके डिफरेंसेस और उसके बाद मल्टी थ्रेडिंग को डिस्कस करेंगे। आए देखते हैं वन बाय वन थ्रेड्स और प्रोसेस क्या है और फिर उनके डिफरेंसेस और फिर मल्टी थ्रेडिंग की तरफ मूव करेंगे। जी, थ्रेड के बारे में क्या कहता है? अ थ्रेड इज अ बेसिक ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस विद इन अ प्रोसेस दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली। कहता है क्या है कि अगर थ्रेड को डिस्कस किया जाए तो कहता है ये बेसिक ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि बेसिकली प्रोसेस का एक हिस्सा है जो कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करवा रहा होता है। बट मेक श्योर कि वो जो टास्क परफॉर्म करवा रहा है वो एक ऐसा टास्क है जो कि इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये डिपेंडेंट नहीं है किसी दूसरे प्रोसेस पे या किसी दूसरे सब प्रोसेस के ऊपर। अब आगे जाएं तो हमें क्या कहता है? थ्रेड इज आल्सो कॉल्ड लाइट वेट प्रोसेस। क्या कह रहा है? इट्स अ लाइट वेट प्रोसेस। देखिए, प्रोसेस जोन है वो बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस रखता है, वो बहुत ज्यादा ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा होता है, यानी कि हम ये कहते हैं कि एक कंप्लीट प्रोग्राम जब मेमोरी में लोड होता है तो वो क्या कहलाता है? बेसिकली प्रोसेस। जबकि उसको जब छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए जो कि इंडिपेंडेंट हिस्से हों तो वो एक छोटा हिस्सा बेसिकली हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? थ्रेड के अंदर। बात क्लियर हुई? तो कहता क्या है कि अगर वो छोटा हिस्सा देखा जाए तो एज कंपेयर टू प्रोसेस उसका वेट क्या होगा? कम होगा, इसीलिए उसे लाइट वेट प्रोसेस कहा गया। बात क्लियर होगी? अब उसके बाद क्या कहता है? कहता है बिहेव लाइक अ प्रोसेस विद इन अ प्रोसेस। कहते हैं प्रोसेस की बात करें तो वो भी क्या करता है? कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करता है। थ्रेड भी क्या है? एक टास्क परफॉर्म कर रहा है जो कि क्या है? इंडिपेंडेंट है। समटाइम हम ये भी कह सकते हैं इट्स अ सब प्रोसेस। सब प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस में से एक छोटा प्रोसेस निकाल दिया जाए तो वो भी क्या होता है? आपका सब प्रोसेस कहलाता है। अगर देखा जाए तो हमें पता चलेगा कि जो आपका प्रोसेस है उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लिया जाए तो वो छोटे छोटे हिस्से इंडिपेंडेंट अगर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो इंडिपेंडेंट फंक्शन जो सा परफॉर्म करने वाला हिस्सा है वो भी एक प्रोसेस है, लेकिन उसे हम प्रोसेस की बजाय थ्रेड का नाम दे देते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी? अब हम चलते हैं प्रोसेस की तरफ। प्रोसेस क्या है? कहते हैं अ प्रोग्राम इज इन एग्जीक्यूशन। कहता है वो प्रोग्राम जो कि एग्जीक्यूट हो रहा है या एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार है वो क्या कहलाता है? आपका प्रोसेस। डिटेल में डिस्कस करके आए हैं लास्ट लेक्चर के अंदर कि प्रोसेस कौन कौन से मराहिल से गुजरता है और प्रोसेस बेसिकली है क्या। कहते हैं जब तक कोई प्रोग्राम आपका हार्ड डिस्क पे पड़ा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? प्रोग्राम। जैसे ही वो एग्जीक्यूट होने के लिए लोड कर दिया रैम के अंदर तो वो अब क्या कहलाएगा? प्रोसेस। बात क्लियर होगी? प्रोसेस क्या है? एनी रनिंग प्रोग्राम जो से कह सकते हैं, एनी प्रोग्राम इज इन एग्जीक्यूशन इज नोन एज अ प्रोसेस। अब क्या कहता है? मे बी मेड अप ऑफ मल्टीपल थ्रेड्स। देखिए, जैसे हमने थ्रेड्स की बात की ना, थ्रेड क्या है? एक इंडिपेंडेंट टास्क है विद इन अ प्रोसेस, एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है विद इन अ प्रोसेस। इसी तरह यह कहा जा सकता है कि जब मल्टीपल थ्रेड्स को इकट्ठा किया जाए जो कि सिमिलर टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म कर रहे हो या डिफरेंट टास्क भी परफॉर्म कर रहे हो तो वो जो एक प्रोग्राम बनेगा तो वो क्या बनेगा? एक प्रोसेस बन जाएगा। बात क्लियर हुई? और फिर बात क्या कहता है? कहता है जो आपका प्रोसेस होता है उसको विद इन अ कंप्यूटर सिस्टम जो कंट्रोल कर रहा होता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कि इसे लोकेशन एलोकेट करनी है, इस प्रोसेस को कौन सी मेमोरी लोकेशन देनी है, कौन से रिसोर्सेज देने हैं, कितना सीपीयू टाइम देना है, ये सारी चीजें मैनेज करवाना किसका काम है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसलिए कहते हैं कि जो प्रोसेस है उसे कंट्रोल कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। यहां तक बात क्लियर होगी? अब हम इन दोनों के डिफरेंसेस की बात करते हैं। चलें मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी बेटा, अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस के हवाले से। डिफरेंसेस क्या है? कहता है कि जी प्रोसेस और थ्रेड्स को बेसिकली हमने क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है।
क्या कहता है प्रोसेस के बारे में, क्या कहता है, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज नोन एज अ प्रोसेस, वेयर एज अ सबसेट ऑफ अ प्रोसेस, यानी कि सब प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, एक थ्रेड कहलाता है। बात क्लियर होगी। पहला डिफरेंस कहता है एक पूरा प्रोग्राम है तो जब वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो क्या कहलाएगा, प्रोसेस। लेकिन उस प्रोग्राम का कोई एक हिस्सा अगर एग्जीक्यूट हो रहा है सेपरेटली, इंडिपेंडेंटली, तो वो क्या कहलाएगा, आपका थ्रेड। फिर क्या कहता है, हैज ओन कॉपी ऑफ द डेटा सेगमेंट ऑफ द पेरेंट प्रोसेस। याद रखिएगा जब भी प्रोसेस एग्जीक्यूशन स्टेज में आता है तो हमने क्या कहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम इसे कंट्रोल करता है, मेमोरी इसे एलोकेट कर दी जाती है, रिसोर्सेज इसे एलोकेट कर दिए जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि पेरेंट प्रोसेस क्या होगा, पेरेंट प्रोसेस का मतलब यहां पे समझिएगा कि पेरेंट प्रोसेस का मतलब है जैसे ही हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की कमांड दी तो वो पूरा का पूरा प्रोसेस कहां पे आ जाएगा, लोड हो जाएगा आपका रैम के अंदर। जैसे ही वो रैम के अंदर लोड हुआ तो उसे क्या मिला है, कोई ना कोई उसकी एक कॉपी होगी, एक डाटा सेगमेंट होगा कंप्लीट का कंप्लीट, जो कि उसे ऑन कर रहा होगा। बात क्लियर होगी। जबकि दूसरी तरफ क्या कहता है, कहता है हैज डायरेक्ट एक्सेस टू द डाटा सेगमेंट ऑफ इट्स प्रोसेस, ऑफ इट्स प्रोसेस। जरा गौर कीजिएगा, हमने क्या कहा था, एक जो प्रोसेस है उसके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा अभी जो पिछला पॉइंट प्रोसेस के अंदर डिस्कस किया वो ये था कि हर प्रोसेस के लिए मेमोरी सेपरेट रिजर्व होती है, उसके जो डाटा है, उसके जो बाकी चीजें हैं, जितने रिसोर्सेज हैं, वो सेपरेट एक स्पेस के अंदर होती है, ठीक होगी, और प्रोसेस उसी को इस्तेमाल करता है। जबकि थ्रेड कहता है कि थ्रेड अपनी प्रोसेस, क्योंकि थ्रेड मिलकर एक प्रोसेस बनाते हैं तो प्रोसेस के लिए एक स्पेस रिजर्व थी, लिहाजा थ्रेड जो है डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं अपने प्रोसेस के डाटा को। बात क्लियर होगी। जैसे उसने क्या कहा, हैज डायरेक्ट एक्सेस टू द डाटा सेगमेंट्स ऑफ इट्स प्रोसेस, अपने ही प्रोसेस के डाटा सेगमेंट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। जबकि यहां पे उसने बात की थी कि जो आपका पेरेंट प्रोसेस होता है वो क्या कर रहा होता है, उसकी कॉपी को एक ऑन कर रहा होता है। फिर क्या कहता है, कहता है चेंज इन प्रोसेस डज नॉट अफेक्ट द अदर प्रोसेस। जब भी मेमोरी के अंदर एक प्रोसेस लोड होता है तो याद रखें वो अपनी मेमोरी स्पेस लेता है, अगर दूसरा कोई लोड हो रहा है तो वो अपनी मेमोरी स्पेस ले रहा होगा। लिहाजा जब भी ये एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं तो इनका बेसिक ताल्लुक अपनी मेमोरी स्पेस से होता है, किसी दूसरी मेमोरी स्पेस से नहीं होता। अगर ये अपनी मेमोरी स्पेस को देख रहे हैं, अपनी मेमोरी स्पेस के ऊपर मैनिपुलेशन कर रहे हैं या डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो याद रखिएगा ये किसी दूसरी मेमोरी लोकेशन को चेंज नहीं कर सकते। लिहाजा इसीलिए वो क्या कहता है कि जी अगर प्रोसेस के अंदर कोई चेंज आ जाती है तो दूसरा प्रोसेस इससे अफेक्ट नहीं होता। लेकिन दूसरे केस में, थ्रेड के केस में क्या होता है, कहता है क्योंकि मल्टीपल थ्रेड्स मिलकर क्या कर रहे होते हैं, एक प्रोसेस एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं, ठीक है, एक प्रोसेस बना रहे होते हैं, और वो सेपरेटली क्योंकि चल रहे होते हैं, तो कहता है किसी एक थ्रेड की चेंज से आपका प्रोसेस या दूसरा कोई थ्रेड जो है वो अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि एक प्रोसेस के लिए एक लोकेशन है ना, जबकि थ्रेड्स के लिए तो वो सारी की सारी शेयर्ड स्पेस है। लिहाजा किसी एक थ्रेड में कोई चेंज आई तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो पूरे के पूरे जो प्रोसेस की स्टेट है उसके अंदर क्या हो जाएगी, चेंज आ जाएगी, तो लिहाजा वो अफेक्ट कर सकती है। फिर क्या है, कहता है रन्स इन सेपरेट मेमोरी स्पेस। पहले डिस्कशन किया कि हर प्रोसेस की अपनी मेमोरी स्पेस है, लिहाजा वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेमोरी स्पेस के अंदर रन कर रहा होता है, किसी दूसरी मेमोरी स्पेस के अंदर वर्किंग नहीं करता। जबकि क्या कहता है कि जी आपका जो थ्रेड है वो रन्स इन अ शेयर्ड मेमोरी स्पेस। क्यों, क्योंकि एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हैं और वो सारे के सारे उस प्रोसेस की स्पेस को शेयर कर रहे होते हैं, लिहाजा वो शेयर्ड मेमोरी आपकी स्पेस हो जाती है। फिर क्या कहता है, कंट्रोल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका प्रोसेस कौन कंट्रोल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जबकि थ्रेड्स को कंट्रोल करना किसका काम है, आपके प्रोग्रामर का। क्यों, अगर प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम्स को मल्टीपल थ्रेड्स में डिवाइड नहीं कर रहा तो याद रखिएगा एक प्रोग्राम के अगेंस्ट सिर्फ एक प्रोसेस होगा। बात क्लियर हुई। और एक प्रोसेस, एक थ्रेड, वो बिल्कुल कोई मसला नहीं है, उसे हम कह सकते हैं कि जो एक प्रोसेस है उसका एक ही थ्रेड होता है मिनिमम, लेकिन एक प्रोसेस के मल्टीपल थ्रेड्स भी हो सकते हैं। अगर उसे मल्टीपल में कन्वर्ट करना है तो उसको कंट्रोल किसके जरिए किया जाएगा, आपका प्रोग्रामर उसे कंट्रोल कर रहा होगा।
फिर क्या कहता है, प्रोसेस आपका क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि हर प्रोसेस अपना टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, जबकि बहुत से थ्रेड्स मिलकर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं। लिहाजा आपका जो क्या कहते हैं थ्रेड है वो क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। अगर इंडिपेंडेंट होता, थ्रेड का इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि ये इंडिपेंडेंट टास्क परफॉर्म करने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये शेयर्ड स्पेस के अंदर है, लिहाजा डिपेंडेंट है, लिहाजा क्या करता है, दूसरे थ्रेड को अफेक्ट भी कर सकता है, जबकि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को कभी भी अफेक्ट नहीं करता चेंज होने पर। लिहाजा इस वजह से उसे डिपेंडेंट और इस वजह से प्रोसेस को इंडिपेंडेंट कहा गया है। यहां तक बात क्लियर होगी। दोबारा एक दफा देख लेते हैं। प्रोसेस क्या है, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, थ्रेड क्या है, सबसेट ऑफ प्रोसेस। हर प्रोसेस की अपनी एक कॉपी होती है जो कि ऑन कर रहा होता है पेरेंट प्रोसेस से, जबकि आपका जो थ्रेड होता है वो अपने प्रोसेस की जो मेमोरी है या डाटा है उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। कहता है प्रोसेस के अंदर कोई चेंज आती है तो दूसरा प्रोसेस अफेक्ट नहीं करता, लेकिन अगर थ्रेड के अंदर कोई चेंज आती है तो दूसरा थ्रेड जो है वो अफेक्ट हो सकता है। कहता है जो आपके प्रोसेस हैं वो सेपरेट मेमोरी में रन कर रहे होते हैं, जबकि आपके जो से थ्रेड्स हैं वो शेयर्ड मेमोरी के अंदर रन कर रहे होते हैं। और जो आपके प्रोसेस हैं उसे कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जबकि आपके जो से थ्रेड्स हैं वो प्रोग्रामर कंट्रोल कर रहा होता है। प्रोग्रामर चाहे तो मल्टीपल थ्रेड्स जनरेट करे, चाहे तो ना जनरेट करे। प्रोसेस जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, जबकि आपका थ्रेड डिपेंडेंट होता है। यहां तक डिफरेंस आपका क्लियर हो चुका होगा। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और मल्टी थ्रेडिंग के बारे में देखते हैं। जी बेटा, अब हम बात करेंगे मल्टी थ्रेडिंग के हवाले से। मल्टी थ्रेडिंग क्या है, टू एग्जीक्यूट मल्टीपल थ्रेड्स साइमल्टेनियसली। इसका मतलब क्या है कि आपके पास मल्टीपल थ्रेड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और आपने उन्हें एक ही वक्त में, साइमल्टेनियस का मतलब है एट द सेम टाइम क्या करना है, एग्जीक्यूट करवाना। अब जरा यहां पर एक चीज बड़ी कॉमन सी है जो कि जरूरी है, जो कि समझना बहुत इंपॉर्टेंट। कहता है साइमल्टेनियसली तभी एग्जीक्यूट किया जा सकता है जबकि एग्जीक्यूट करने वाले प्रोसेसर्स की तादाद क्या हो, मल्टीपल। यानी कि जितने आपके प्रोसेसर ज्यादा होंगे आपके थ्रेड्स उतने ज्यादा क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट हो सकते हैं। और ये हमेशा याद रखिएगा, मल्टी थ्रेडिंग पॉसिबल ही तब हुई जब हमारे पास मल्टी प्रोसेसर्स कंप्यूटर सिस्टम आ गए, अदरवाइज मल्टी थ्रेडिंग पॉसिबल नहीं है। क्यों? मल्टी थ्रेडिंग का मतलब यह है कि आपके मल्टीपल थ्रेड्स जो कि एक प्रोग्राम से एग्जिस्ट कर रहे हो, या एक प्रोग्राम जो कि मल्टीपल थ्रेड्स में डिवाइड हुआ हो, वो इंडिपेंडेंट हो और आप क्या कर रहे हो, उन सब को सेपरेटली हर एक सिंगल प्रोसेसर के ऊपर एग्जीक्यूट करवा रहे हो एट द सेम टाइम। वो क्या कहलाता है, आपका मल्टी थ्रेडिंग कहलाता है। बात समझ में आ गई? मल्टी थ्रेडिंग क्या है, मल्टीपल थ्रेड्स को सेम टाइम पे एग्जीक्यूट करवाना यूजिंग मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। ये सिंपल सा सोल्यूशन है। अब इसमें उसने दो डिफरेंट सिनेरियोस जैसे डिस्कस किए। कहता है सिंगल प्रोसेस जो है वो मल्टीपल थ्रेड्स को रन कर सकता है एट द सेम टाइम, या जो मल्टीपल थ्रेड्स हैं जो कि एक ही प्रोग्राम के अंदर हैं। अब मल्टीपल का मतलब ये नहीं है कि हो सकता है सारे के सारे ना एग्जीक्यूट हो, 8 थ्रेड्स हो, 4 प्रोसेसर एक वक्त में काम कर रहे हो, तो वो 4 प्रोसेसर जो से हैं वो एक वक्त में 4 जो से थ्रेड्स हैं उनको क्या साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर सकता है। यहां तक बात क्लियर होगी। फिर आगे बात कर सकता है पर्पस इसका क्या है। कहता है पर्पस सिर्फ ये है टू एग्जीक्यूट 2 और मोर पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। कहता है 2 या 2 से ज्यादा प्रोग्राम्स के जो हिस्से हैं उन्हें एक ही वक्त में एग्जीक्यूट करवाया जाए, ये इसका बेसिक पर्पस है। और याद रखिएगा कि इसका बेसिक पर्पस के अंदर तभी यह पॉसिबल है कि हर हिस्सा बेसिकली क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो सम टाइम आपकी ब्लॉक स्टेट में जाने के चांस हो सकते हैं। एग्जांपल देता हूं, सम टाइम ऐसा होता है कि प्रोसेस 1 जो है या थ्रेड 1, प्रोसेस 1 का थ्रेड 1 जो है वो क्या करता है, वो किसी आईओ की रिक्वेस्ट करता है। सेम टाइम पे क्या होता है कि आपका जो प्रोसेस 1 का थ्रेड 2 है वो भी आईओ की रिक्वेस्ट कर देता है। अब दोनों वेट स्टेट में चले जाएंगे, दोनों रिसोर्स को हासिल करने की कोशिश करेंगे और आपका क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। इसमें आपके पास ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि हो सकता है आईओ किसी को भी ना मिले और वो ब्लॉक स्टेट में पड़े रहे।
लिहाजा कुछ ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, बल्कि क्या हो, इंडिपेंडेंट टास्क हो, ताकि इजीली जो है वो एग्जीक्यूट हो सके। फिर क्या कहता है, मल्टी थ्रेडिंग नीड्स मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम। ये पहले हमने डिस्कस कर लिया है कि जी मल्टी थ्रेडिंग का बेसिक पर्पस ही तब स्टार्ट हुआ, मल्टी थ्रेडिंग तभी स्टार्ट की जब हमारे पास मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स आ गए। आज भी हमारे पास मल्टी प्रोसेसर सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, और किस पर्पस के लिए, मल्टी थ्रेडिंग के लिए। अगर हम एग्जाम्पल की तरफ गौर करें तो हमारे पास एग्जाम्पल्स में सबसे पहली एग्जाम्पल्स ये आती है कि जी एक इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, हम जो है क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करके उसके ऊपर टाइपिंग करें। बजायर हमें यह फील हो रहा है कि सिर्फ क्या हो रहा है, थ्रेड जनरेट हो रहा है कि टाइपिंग होती जा रही है, लेकिन अगर गौर करें तो आपको पता चलेगा बैकएंड पे एक सेकंड थ्रेड भी काम कर रहा है, और वो थ्रेड किस चीज का है, स्पेल चेकिंग का। यानी कि ग्रामर के अंदर कोई मिस्टेक्स है तो उसको भी वो क्या कर रहा होता है, फुलफिल कर रहा होता है, उनको मिस्टेक्स को हाईलाइट कर रहा होता है। यहां तक बात क्लियर होगी। देन अब दूसरी एग्जांपल एक देते हैं, वो यहां पे नहीं लिखी हुई। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि जी गूगल जो वेबसाइट है उसको बहुत से लोग जो से एक्सेस करते हैं सेम टाइम पर। याद रखिएगा ये जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, जब कोई एक यूजर इन्हें एक्सेस करता है तो ये हर यूजर के अगेंस्ट, हर यूजर की रिक्वेस्ट के अगेंस्ट एक थ्रेड जनरेट कर देते हैं, जो कि तब तक आपका कायम रहता है, तब तक वो इस्टेब्लिश रहता है कनेक्शन या थ्रेड, जब तक कि आप प्रोसेसिंग करते रहते हैं, जब तक आप गूगल के साथ इंटरेक्शन करते रहते हैं। और जैसे ही आप एक दफ़ा कनेक्शन को ख़त्म करते हैं तो इसका मतलब है वो थ्रेड भी आपका क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और फिर वही थ्रेड किसी और को मिल जाता है। अगर गूगल पे एक वक्त में 10,000 लोग रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, 10,000 जो पीपल हैं, 10,000 जो यूज़र्स हैं, उनको 10,000 थ्रेड्स के ज़रिए क्या कर रहा है, एक्सेस करने की परमिशन दे रहा है। ठीक हो गया। यानी कि वो 10,000 यूजर को जो कि एक्सेस कर रहे हैं गूगल को, उसके अगेंस्ट 10,000 डिफरेंट थ्रेड्स जनरेट करता है। यहां पर भी बेसिकली मल्टीपल थ्रेडिंग या मल्टी थ्रेडिंग हो रही है। यहां तक बात कंप्लीट होगी बेटा। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।